जी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है और एक महत्वपूर्ण अभियान है प्रशासन गांव के संग अभियान। लगातार ये अभियान चल रहा है। प्रशासन गांव में पहुंच करके और लोगों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण कर भी रहा है। लगातार जो फीडबैक आ रहे हैं उसके मुताबिक ये हो रहा है कि साहब जितने भी आला अधिकारी पहुँच रहे हैं, जितना महकमे हैं, जितने विभाग हैं, वो सब गाँवों में पहुँच करके और लोगों की जिन जिन विभागों से रिलेटेड समस्याएँ हैं उनका मौके पर निस्तारण कर रहे हैं। आज उसी को दिखाने के लिए हम पहुँचे ग्राम पंचायत खूंटला सलोना में, जहाँ अभियान चल रहा है प्रशासन गाँव के संग। आइए क्या कुछ वहाँ चल रहा है, कितने डिपार्टमेंट हैं, किस तरह के लोगों के काम हो रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैं आपकी बात करवाऊंगा और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मेनली किस तरह की समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं और किस तरह के मामले ज़्यादा आ रहे हैं जिनका निस्तारण किया जा रहा है। अमूमन अगर गाँवों की बात करें तो गाँवों में जिस तरह के मामले आते हैं, एक तो सबसे बड़ा मामला जो है वो आता है अतिक्रमण को लेकर के। चारागाह की भूमि है या शमशान घाट की भूमि है, इन पर अतिक्रमण के जो मामले हैं ये सबसे ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा गांव के लोग जो हैं पेंशन को लेकर के, पेंशन के जो मामले हैं वो सामने आते हैं कि साहब पेंशन को लेकर के क्या इश्यूज हैं। तो कई ऐसे मामले हैं जिनको मैं आज आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करूँगा और अधिकारियों से बात भी करेंगे कि आखिर कितने प्रकार के ऐसे मामले हैं जिनका निस्तारण समय रहते करवाया जा रहा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनको यहाँ बिठाया गया है। अलग अलग विभाग हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामीण जो हैं वो भी इन शिविरों में अच्छी खासी तादाद में आ रहे हैं और अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करवा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत खूंटला सलोना में और आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी भीड़ है। जो गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं उनके होर्डिंग्स भी यहाँ लगाए गए हैं ताकि लोग जागरूक हों, उन्हें पता चले। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल वाली जो योजना है, इन योजनाओं को लेकर के जो प्रचार प्रसार है, जो जागरूकता है वो भी ग्रामीणों में करवाई जा रही है। ई मित्र जो हैं उनकी सेवाएं भी यहाँ अवेलेबल हैं ताकि अगर कोई ई मित्र से रिलेटेड काम है तो उन कामों को भी करवाया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण जो अभियान है, पिछली बार भी जब कांग्रेस सरकार आई थी राज्य में तब भी इस तरह के अभियान शुरू किए गए थे प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग, जिससे बहुत राहत लोगों को मिली थी। आप देखिए ये पशुपालन विभाग है और पशुओं से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो उसके अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और वो निस्तारण किया जा रहा है। अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह की समस्याएं हैं उनका समाधान यहाँ पर किया जा रहा है। वित्तीय समावेशन है, जैसे पेंशन से रिलेटेड कोई मामला है, जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग है यानी जलदाय विभाग है, पानी से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसके लेकर के यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं। इसी तरह हर डिपार्टमेंट जो है उसके अलग अलग जो हैं बनाए गए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग है, सड़कों से रिलेटेड जल संसाधन विभाग है, वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो कुल मिलाकर के अलग अलग डिपार्टमेंट लगाए गए हैं और वो सब लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जानने का प्रयास करेंगे कि मेनली किस तरह की समस्याएं ज़्यादा आती हैं और उनका निस्तारण किस तरह किया जाता है, वो एक बड़ा इशू ज़रूर है। इसी तरह आप देखिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो आयुर्वेद विभाग भी है और एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है। एक चीज़ और है इसमें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, वो एक महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान सरकार की। उसका लाभ कितने लोगों को मिल रहा है, कितने लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उस चीज़ को भी देखना इम्पोर्टेंट होगा। देखिए आप, ये चिकित्सा विभाग की टीम है और ग्रामीण जो है वो यहाँ आकर के और डॉक्टर्स से जो है डिस्कस करके और जो अपनी मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, उनका करवा रहे हैं। तो डॉक्टर्स की टीम यहाँ मौजूद है, दवाइयाँ निःशुल्क यहाँ लोगों को अवेलेबल करवाई जा रही है। इसी तरह आयुर्वेद विभाग है, आयुर्वेद विभाग भी मौजूद है यहाँ पर। और आयुर्वेद, क्योंकि बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग ऐसे हैं जो एलोपैथिक दवाइयों पर कम विश्वास करते हैं, कम बिलीव करते हैं, तो वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं वो यहाँ उपलब्ध करवाई जा रही है मौसमी बीमारियों को देखते हुए।
तो सब विभागों के अलग अलग जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और लोग उसी तरीके से काम करवा रहे हैं। राजस्व विभाग के अंतर्गत जो पटवारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। लोगों के नामांतरण से रिलेटेड काम है, राजस्व से या तहसील से रिलेटेड जितने भी काम हैं उनका मौके पर निस्तारण करवाया जा रहा है। बिजली विभाग जो है, बिजली विभाग के भी जो अधिकारी हैं, एईएन महोदय हैं, जेईएन महोदय हैं, कर्मचारी लाइनमैन हैं, वो यहाँ मौजूद हैं ताकि बिजली से संबंधित अगर कोई समस्या है तो मौके पर ही तुरंत लाइनमैन को भेज करके और उसका निस्तारण करवाया जा रहा है। तो हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करवाया जा रहा है। और आप देखिए लोग अच्छी खासी तादाद में यहाँ आ रहे हैं और अच्छी खासी तादाद में अपनी उनकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। मंच पर नायब तहसीलदार महोदय, तहसीलदार साहब और बीडीओ साहब और जो ग्राम पंचायत खूंटला सलोना के सरपंच हैं वो मौजूद हैं, सरपंच प्रतिनिधि मौजूद हैं। तो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कागज़ों की जांच करना, संबंधित विभाग को उन कागज़ों को भेजना और लोगों को राहत देना, ये मेनली फोकस है। ग्राम पंचायत खूंटला सलोना में इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है और तहसीलदार ज्ञानचंद जी यहाँ मौजूद हैं, एसडीएम साहब भी मौजूद थे और मौके पर ही इन समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के लोगों को लाभ तो मिल रहा है, फ़ायदा मिल तो रहा है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और हर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो आपने देखा कि लगभग सभी विभागों के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुना जा रहा है, मौके पर उनका निस्तारण भी किया जा रहा है। तहसीलदार महोदय यहाँ पर मौजूद हैं, नायब तहसीलदार नहीं, क्यों नहीं हो रहा काम? कौन सा काम नहीं हो रहा बताओ? सुनते ही नहीं साले। नहीं, कौन सा काम नहीं हो रहा ये बताओ ना। नामांतरण नहीं हो रहा, नहीं पट्टे का हो रहा, कुछ नहीं, कोई काम नहीं हो रहा हमारा। नहीं, आप किससे मिले हो? क्या फॉर्म अप्लाई करके दिया आपने किसी को? फॉर्म दे रहा, कह रहा फिटनेस ये फलाना चाहिए, फिटनेस काम। नहीं तो आपको कागज़ तो पूरे करने पड़ेंगे ना, कागज़ तो पूरे कर दो, फॉर्मेलिटी तो पूरी करो, आप अपनी औपचारिकता जो है वो तो पूरी करो, फिर काम भी क्यों नहीं होगा? देखते हैं ना, हो जाए तो वैसे ही एलिगेशन क्यों लगा रहे हो? काम तो पूरे करो, कागज़ तो पूरे करो। तो जिनको जहाँ जिस तरह के कागज़ों की कही गई है वो पूर्ति आपको करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सारे डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद हैं, सारे विभाग यहाँ मौजूद हैं, तो कुल मिलाकर के भाग दौड़ तो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ से गंगापुर या कहीं और चक्कर लगाने से अच्छा है अगर सारे विभाग यहाँ मौजूद हैं और आप यहाँ अपने काम करवा रहे हैं, तो इससे बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती है। ये और बात है कि आप बेवजह अगर किसी चीज़ को इशू बनाएं और जाना ही नहीं चाहते या प्रयास ही नहीं करना चाहते तो बात अलग है। बाकी विभाग आपके पास मौजूद है, डिपार्टमेंट आपके पास मौजूद है और लोग काम करना चाहते भी हैं, विभाग के कर्मचारी भी काम करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए कि काम मुझे कैसे करवाना है, तो काम आपका डेफिनेटली होगा अगर लीगल काम है तो मैं तहसीलदार साहब से भी थोड़ी सी बात करवाऊँगा आपकी। देखिए इस तरह की आ रही है और गाँवों में हो रही बाढ़। हाँ, किस तरह का मामला है ये? मामला ये है कि सर यहाँ पे जो एक सरस्वती की मूर्ति पधराई गई थी उसको खंडित कर दिया गया, क्षतिग्रस्त कर दो ट्रांसफार्म चोरी हो गए थे और इसलिए हम गांव के अंदर रोड लाइट की व्यवस्था चाहते हैं ताकि उजाला रहे, थोड़ा सा इस प्रकार की गतिविधियां न करें। तो अभी गांव में रोड लाइट या स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, वो LED लगवाई गई है टेम्परेरी ऐसे। अच्छा, एक बात और है जो मुझे जहाँ तक ध्यान है, एक अस्थायी चौकी यहाँ बनाई गई थी थड़ी मोड़ पर, है ना, स्टैंड पर, और उसके बाद उसको हटा दिया गया था समय के लिए। तो क्या इस तरह की किसी चौकी की आवश्यकता है यहाँ पर इस एरिया में? बिल्कुल आवश्यक है। तो इसके लिए मांग की जा रही है। बिल्कुल। तो कुछ इस तरह के मामले हैं। एक सबसे बड़ी बात है, जिस तरह आप यहाँ के हैं, अतिक्रमण कितनी बड़ी है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है शायद स्कूल के लिए एक खेल का मैदान हुआ करता था, वो भी दबा लिया गया है ना। तो उन चीज़ों के इशू क्यों नहीं उठाते आप लोग? उन चीज़ों को लेकर के आप एप्लीकेशन दीजिए। काफी समय से वो मांग चल रही है हमारी, काफी और एसडीएम साहब मिल भी चुके हैं अंदर, है ना। बच्चों के लिए खेल का मैदान तो होना ही चाहिए, ये गवर्नमेंट ने भी अब अनिवार्य कर दिया कि साहब खेल का मैदान तो होना ही चाहिए जब सीनियर स्कूल है। तो नेता मार्ग के लिए उसको एसडीएम साहब से संबंधित समस्या उठा। हाँ, एक ये बहुत बड़ा इशू है, रेल लाइन के चलते जो चक्कर लगा करके आप लोगों को जाना पड़ता है, इसका क्या 15 किलोमीटर
चक्कर लगा के जाना पड़ता है 1 किलोमीटर के चक्कर में। वो भी हमने SDM साहब को अवगत करा दिया है। क्या आश्वासन मिला है उनसे? उनसे बोला गया है गिरदाल साहब को और पटवारी को 2 का मुआयना करवाएंगे और उसके बाद तो उस समस्या का समाधान हो सकता है क्या? जब तक पुलिया नहीं बनेगी मेरे ख्याल से और कोई समाधान है नहीं। MLA साहब को बता दिया गया, उसका बजट भी बोला है लोगों को, IN साहब को सब करवा दिया गया। लेकिन आगे जो रुका हुआ है वो तो चालू हो, पुलिया से आगे जो रास्ता रुका हुआ है वो तो चालू हो ताकि जा सके। पानी तो 1 महीने रहेगा नदी में, 2 महीने रहेगा, उसके बाद सूखा हो जाएगा आगे का तो। अच्छा, कुल मिलाकर के इस तरह के जो अभियान होते हैं इनसे लाभ तो मिलता है लोगों को। लोग अगर इलीगली तरीके से इन कामों को करवाएं और तो लाभ तो मिलता है। पर यहाँ ये अभियानों से क्या है कि सब लोगों को सुविधा मिलती है और सारा सिस्टम सही रहता है। अनजान लोग भी सब अधिकारी यहाँ बैठे हुए तो उनको जानकारी और सुविधा मिल रही है। बाकी जो है चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि सरकार आपके द्वार है, आपके घर है, आप अपने काम को करवाइए। लीगल तरीके के जो भी काम है वो होंगे। डिपार्टमेंट्स के जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अलग अलग जो विभाग हैं, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे समाज कल्याण विभाग का मामला हो या सार्वजनिक निर्माण विभाग का मामला हो, राजस्व की अगर हम बात कर लें तो वो मामले हो, बिजली विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, जल विभाग हो, इन सब के काम अगर आप लीगली एप्लीकेशन देंगे, अपनी समस्या अधिकारियों को बताएंगे तो उनका निस्तारण समय पर हो भी रहा है। आइए मैं आपकी बात करवाता हूँ अधिकारियों से और जानने का प्रयास करते हैं मैक्सिमम किस तरह के जो मामले हैं अक्सर गांवों में देखने को मिलते हैं और इस अभियान का कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग अपनी अपनी जो समस्याएं हैं उनके लिए ज्ञापन दे रहे हैं, मौके पर निस्तारण भी किया जा रहा है। कुछ समस्याएं ऐसी है जिनका मौके पर अगर समाधान हो सकता है तो करवा दिया जाएगा, नहीं तो फिर उनको आगे संबंधित विभाग के लिए ज्ञापन दिया वो उसके लिए दिया है कि जो गाँवों में DP चोरी हो रही है और हाँ बिल्कुल कानून व्यवस्था को लिए बिल्कुल। तो ये जो मैंने अभी आपकी वार्तालाप करवाई थी उससे रिलेटेड ये ज्ञापन है और उम्मीद ये करते हैं कि इन सारी चीज़ों का जो है धीरे धीरे करके निस्तारण हो जाएगा। जो आला अधिकारी जो जिस उद्देश्य के साथ में आए हैं, लोगों के पेंशन से रिलेटेड काम हैं वो हो रहे हैं। बिजली विभाग के अगर आप कह रहे हैं कि साहब मेरा बिल ज़्यादा आ रहा है या कोई इशू है तो मौके पर IN महोदय लाइनमैन को भेज करके मीटर की रीडिंग करवाए, चेक करवा रहे हैं, उस हिसाब से फिर मौके पर उनका निस्तारण भी हो रहा है। चलिए मैं आपकी बात करवा देता हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेनली किस तरह के जो मामले हैं वो इन शिविरों में आ रहे हैं अक्सर प्रशासन गाँव के संग अभियान में? राजस्व विभाग की ओर से हमारे यहाँ नामांकन, खातों में दुरुस्ती की कार्रवाई और आपसी बंटवारे जो खाते संयुक्त में हैं, भाइयों की ज़मीनें हैं, 10-10, 15-15 गैर खातदारी है, उनको हम अलग कर रहे हैं। इसके अलावा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमियों का आवंटन कर रहे हैं। अच्छा तहसीलदार साहब, ये जो मामले हैं जैसे आप जो कह रहे हैं इनको अगर वहाँ जाकर के लोग करवाएं तो बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, यहाँ आने के बाद में ये काम इजीली हो रहे हैं लोगों के? बिल्कुल, यहाँ पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार और हमारे SDO साहब भी यहीं बैठे हुए, तो जो जिस लेवल का कार्य है, जिस ऑर्डर पर हो रहा है उसको हाथों हाथ तैयार करके हम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के संबंधित विभाग को वो शिकायत फॉरवर्ड कर दी जाती है ताकि मौके पर उसका निस्तारण हो सके। कुछ मामले ऐसे हैं जो बड़े लेवल के हैं तो उनको उसी हिसाब से हैंडल किया जाता है कि आखिर उनका निस्तारण किस तरह किया जाएगा और क्या उनमें देखा जाएगा। आइए मैं सरपंच से भी बात करवाने का आपको प्रयास करूँगा। तो जो सरपंच हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस तरह के मामले और कौन कौन से ऐसे इशू हैं जो ग्राम पंचायत खूंटला सलोना में मेनली देखने को मिल रहे हैं। ये ग्राम पंचायत खूंटला सलोना की जो सरपंच हैं कंचन जी वो हैं, वो सरपंच प्रतिनिधि यानी उनके पति हैं नेमी जी, और पूरे मामले को ग्राम पंचायत के जितने भी काम हैं उनको बारीकी से लोग देखते हैं, समस्याओं का मौके पर निस्तारण करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन गांव में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे सबसे बड़ी बात है स्ट्रीट लाइट की, कि साहब रोड लाइट होना बहुत ज़रूरी है, सड़कों का निर्माण है, एनीकट निर्माण है, ये कुछ इस तरह के मामले हैं जो संज्ञान में लाए जाने ज़रूरी हैं और जिनका निस्तारण होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के मामले जो हैं उनको देखा जाता है। एक सबसे बड़ा इशू आता है गाँवों में अतिक्रमण का, या तो किसी ने ज़मीन को दबा लिया, मुख्य रास्तों पर अतिक्रमण कर दिया, या कोई अनावश्यक चीज़ें डाल करके उन रास्तों को रोक दिया गया है। मोक्षधाम या शमशान घाट की ज़मीनों पर कब्जे करने की शिकायतें बहुत आती है लोगों की। तो कुल मिलाकर के इस तरह के जो मामले हैं प्रशासन उनको वहाँ जा कर के देख रहा है और अगर इस तरह का कोई मामला है तो उनका निस्तारण समय पर करवाया जा रहा है। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि प्रशासन गाँव के संग अभियान जो है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं रामबाण और एक वरदान साबित ज़रूर होगा। अगर लोग जा कर के शिविरों में और लाभ उठाने का प्रयास करेंगे तो बेशक इनका लाभ ज़रूर मिलेगा। लेकिन बात वही है कि आपके कानूनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। लीगल तरीके से आप अगर काम करवाने में विश्वास रखते हैं तो आपका काम बिल्कुल निस्तारण होगा समय पर। कुछ विभागों से भी बात करवाने का प्रयास करता हूँ। आइए
किस तरह के मामले ज़्यादातर आ रहे हैं और विभाग उन चीज़ों को लेकर के क्या कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, और AN महोदय नहीं है। चलिए, तो विभाग जो है अलग अलग, उनसे मैं आपकी वार्तालाप करवा देता हूँ किस तरह के काम मेनली आ रहे हैं और उनका किस तरह उन पर, जैसे बिजली विभाग है, जल विभाग की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत खूटला सलोना में नलों की व्यवस्था है, एक दिन छोड़ करके एक दिन नल आ भी रहे हैं और लोगों को उसका फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि कुछ काम ऐसे हैं, कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनका समाधान इतनी आसानी से नहीं होता है, तो उनको संबंधित विभाग को फॉरवर्ड करना ही पड़ता है। राजस्व विभाग के अधिकारी उधर बैठे हुए हैं, वहाँ काम हो रहा है, SDM साहब मौके पर मौजूद हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। चलिए, उम्मीद ये करता हूँ कि प्रशासन गाँव के संग अभियान वरदान साबित होगा लोगों के लिए। इनको इनका काम करने दें, अगर हम बात में बीच में बाइट लेंगे तो शायद इनको डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए मैं भी थोड़ा सा नहीं चाहता कि इनके काम में कोई व्यवधान हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कहीं से कोई लाइव ज़रूर आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद।